फ्रेंड्स, कल ही मम्मी का फ़ोन आया था और मम्मी ने कहा कि अभी ना आद्रा चल रहा है। 22 जून से लेके 6 जुलाई तक आद्रा है, तो इस बीच में ना किसी भी दिन तुम दाल भर के पूड़ी और खीर ज़रूर बनाना, साथ में आम भी खाना। आद्रा में यही खाया जाता है। आद्रा क्यों मनाते हैं मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती जाऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आद्रा स्पेशल थाली बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल। तो इसे हम भिगो करके रखेंगे आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चने की दाल लेते हैं। यहाँ पर मेरा 1 कप से थोड़ा सा कम था चने का दाल। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। 2 से 3 बार पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे। देखिए दाल में ना बहुत सारा वाइट निकलता है, तो दाल को हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि इसमें जितनी भी ये वाइट पार्टिकल्स निकलते हैं ना, वो निकलना बंद हो जाए। क्योंकि इससे हमारे जोड़ों में दर्द होता है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो चलिए दाल को मैं भिगो करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अब जब तक हमारी दाल भीग रहे हैं, हम सबसे पहले बनाएंगे खीर। तो मैं आ गई हूँ फ्रिज के पास से दूध लेने के लिए। दूध लेकर के मैं आ गई हूँ किचन में। अगर आप फुल क्रीम दूध से खीर बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, या फिर आप भैंस के दूध से बनाइएगा। और गाय के दूध से खीर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर यूज कर लीजिएगा, या फिर आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। पतीले में मैंने डाला थोड़ा सा पानी, इसके बाद दूध डाला है। इससे पतीले में आपका जो दूध है वो चिपकता नहीं है और खीर बहुत अच्छी बनती है। अगर आपका बर्तन हैवी बॉटम वाला नहीं है तो खीर चिपकने लगता है, तो ये वाला ट्रिक जरूर अपनाइएगा। सब्जी वाले भैया से मैंने सब्जी भी मंगा लिया है, और ये छोटी सी फूल गोभी 70 रुपए की आई है। बारिश हुई नहीं है, भयंकर सी गर्मी हो रही है जामनगर में, और सब्जी इतनी महंगी हो गई है। 110 रुपए किलो टमाटर आए। मैंने 1 पाव ही मंगाए थे और उसमें बस 3 ही टमाटर दिए हैं। बाकी मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं सब्जी लेकर के आऊंगी, इसलिए मैंने कम ही मंगाया है सब्जी। तो चलिए दाल को भीगते हुए भी आधे घंटे हो गए हैं, दूध भी उधर साइड में उबल रहा है। तो सबसे पहले कुकर में मैंने डाला दाल, और इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। तो 2 तेजपत्ता, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, और डाला है सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता। नमक और हल्दी डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना आपने चने की दाल लिया है ना, उतना ही आपको पानी डालना है। तो दाल एकदम परफेक्ट तैयार होगा। दाल को हमें ना मैश ही नहीं करना है, हल्का हल्का सा दाल आपका खड़ा होना चाहिए, तभी दाल की पूड़ी ना बहुत अच्छी बनती है। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला देसी घी। आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इससे फ्लेवर और स्वाद अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए अब खीर बनाते हैं। मैं यहाँ पर बासमती चावल से खीर बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर ना घर पर तो गोविंद भोग चावल से खीर बनाते हैं, उससे खीर बहुत अच्छी बनती है। लेकिन गुजरात में मुझे जामनगर में ना कहीं भी मुझे गोविंद भोग चावल नहीं मिलता है, इसलिए मैं हमेशा बासमती चावल से ही खीर बनाती हूँ। मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। फ्राई पैन रखा है, इसमें डाला थोड़ा सा देसी घी, और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पर अपने बच्चों की पसंद से खीर बना रही हूँ, तो मैंने इसमें किशमिश का यूज नहीं किया है। आप चाहो तो किशमिश, पिस्ता, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट, वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्के हल्के से ड्राई फ्रूट ब्राउन हो गए थे, तो इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे फिर से देसी घी, तो 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे, और इसमें मैं डालूंगी 1 तेजपत्ता। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर में। किसी दिन आप ट्राई करके देखिएगा। इस तरह से खीर बना करके माइंड ब्लोइंग खीर बन करके तैयार हुई थी। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया था। तेजपत्ता थोड़ा सा पक गया था, तो हमने जो चावल को भिगो करके रखा है उसे डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप बासमती चावल का यूज किया है खीर बनाने के लिए, और 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी मखाना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ना
2.5 से 3 लीटर दूध का यूज कर रही हूँ। 1.5 लीटर दूध तो मैंने पैकेट वाला खोला था और 1.5 लीटर पहले से ही मेरे पास दूध था तो वो डाल दिया है। तो टोटल यहाँ पर 3 लीटर दूध में मैं खीर बना रही हूँ। दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना और चावल कम होता है तो खीर बहुत अच्छी बनती है। तो दूध अच्छे से उबल गया था, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम हो गई तो थोड़ा सा दूध मैं निकाल करके रखूँगी। इसमें हम केसर भिगोएंगे, आप चाहो तो बिना उसके भी बना सकते हो, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब देखिए चावल और मखाने जो हमने भून के रखे हैं उसे डालेंगे खीर में। इतने में ही मेरी डोर की घंटी बज गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो जब वो आई तो मैं खीर को बना ही रही थी। खीर बनने में ना थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। वो आ गई थी तो मैं उसके साथ ही बैठ गई थी। फिर मैंने उसे चाय नाश्ता कराया और फिर वो गई 1-1.5 घंटे के बाद। तो बीच बीच में मैं खीर को चलाते भी रह रही थी। तो चावल डालने के बाद खीर को अच्छे से करेंगे मिक्स और बीच बीच में ना आपको खीर को चेक करते रहना पड़ता है, नहीं तो खीर नीचे से चिपक जाती है। तो थोड़े से केसर पे भिगो दूंगी। ये वाला जो केसर है ना बहुत ही अच्छा, 4-5 केसर डालने से ही ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है। कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स। अब चलिए मेरी फ्रेंड आ गई तो मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाऊंगी और उसके जाने के बाद ना खीर मेरी बनकर के तैयार हो गई थी लगभग। तो देखिए खीर तैयार हो गई तो मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 इलायची को तोड़ करके। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और खीर की कंसिस्टेंसी भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी है। खीर जब बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाएगी ना उसके बाद ही आपको इसमें चीनी डालना है। अगर आप पहले डाल दोगे ना तो चावल अच्छे से कुक नहीं होगा और खीर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीनी डाला है क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा मीठा मतलब किसी को भी नहीं पसंद है। हल्की मीठी हो और खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बनकर तैयार हो तभी मज़ेदार लगती है। और देखिए साइड में जो मलाई सी जमी है ना उसे हम अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे क्योंकि पूरी खीर का स्वाद तो इसी में है। तो मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट और केसर जो हमने भिगो के रखा था दूध में उसे डाला है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और खीर देखिए एकदम बन करके तैयार हो गया है। तो इस टाइम पर हम खीर बंद कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप गाढ़ा करोगे तो खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। थोड़ा सा तो मतलब वो होना चाहिए, टेक्सचर आना चाहिए खीर का, मतलब कि ना वो खाते समय ना आपको ये होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ चावल चावल सा ही लगे और बिल्कुल दूध सूख सा जाए, तो फिर वो वाली खीर खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगती है। खीर बन गया था तो मैं इसे रख दूँगी और थोड़ा ठंडा करेंगी। जो बचेगा खीर मैं उसे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है तो फ्रिज में ठंडा ठंडा खीर खाने का ना अलग ही मज़ा आता है। दाल कुक हो गया तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया था और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए दाल हमारा बिल्कुल भी मैशी नहीं है ना, एकदम परफेक्ट दाल उबल करके तैयार हुआ है। तो अब हमने जो इसमें तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाली थी उसे हटा देंगे, लौंग हटा देंगे, मिर्ची भी मैंने हटा दिया ताकि बच्चों को तीखा ना लगे। जीरा और काली मिर्च मैंने इसी में छोड़ दिया है और डाला आधा इंच अदरक और इसे हम पीस लेंगे। देखिए इसमें पानी का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह से एकदम ड्राई पीसेंगे। हाँ हल्का हल्का सा ना कोई चने की दाल खड़े खड़े भी होंगे उसे रहने देंगे, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। दाल मेरी पीस करके तैयार हो गई तो हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला। आप चाहो तो इस टाइम पर इसे ऐसे भी बना सकते हो या फिर थोड़ा सा मैं इसे चटपटा करूँगी तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच मैंने डाला चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे या फिर आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि हमने गरम मसाला तो पहले से ही डाल दिया था जब हम इसे उबाल रहे थे। तो कर दिया सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। आप इस टाइम पर ना स्टफिंग को टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक वगैरह कम लग रहा तो आप डाल सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी दाल की बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है और साइड में अब मैं इसे रख दूँगी क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना कम पानी निकला है ना, आप चाहो तो इस पानी को रख सकते हैं और आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ना रख दूंगी, बाद में किसी रेसिपी में यूज कर लूँगी। तो फूल गोभी मैंने कट कर लिया है और आलू को इस तरह से लंबे लंबे कट करेंगे। देखिए सब्जियों की कटिंग चॉपिंग में ना बड़ी मायने रखती है, तभी आपकी जो सब्जी है ना अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए आलू और फूल गोभी कट गया तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने रखा कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। तो थोड़ा सा ही मैं सरसों का तेल लूँगी,
ज़्यादा गर्मी बहुत है ना, तो ज़्यादा तेल में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और वैसे भी दाल भर के पूड़ी बना रहे हैं ना, तो बहुत ऑयली, मतलब कि ऑयली हो जाता है इसीलिए। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपकी जो दाल पूड़ी है ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। फूल गोभी डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया था ताकि इसके छींटे उड़ उड़ के ना सभी जगह ना पड़े, और ढक करके फूल गोभी को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। अब हमने तेल थोड़ा सा ही डाला था ना, तो नमक डाल देंगे तो क्या होगा, इससे जो हमारी फूल गोभी वो सॉफ्ट हो जाएगी और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। तो कम तेल में ही ना बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। आप चाहो तो बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो फूल गोभी हमारी फ्राई हो गई, तो इसे निकाल करके रख लेंगे साइड में। और कढ़ाई मैंने धो दिया, आप चाहो तो उसी कढ़ाई में बना सकते हो। अब फिर से मैंने डाला सरसों का तेल, क्योंकि हम वही तेल खाते हैं। आप जो पसंद करते हैं उस पर बना सकते हैं। सारे खड़े मसाले डालेंगे, तेजपत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। एक बार इस तरह से खड़े मसाले डाल करके सब्जी बनाइएगा, बहुत अमेजिंग बनती है। फूल गोभी की सब्जी बना रहे तो इसमें डालेंगे हींग। इससे क्या होता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब हमने इसमें डाल दिए आलू कटे हुए और ढक दिया ताकि तेल उड़ के सारी जगह छींटे ना पड़े। और 3-4 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और आलू को करेंगे तेल के साथ अच्छे से मिक्स। आलू को हल्का सा फ्राई करूंगी, तब तक मेनवाइल यहाँ पर मैं एक टमाटर को कद्दूकस करके डाल दूंगी। आप चाहो तो प्यूरी बना करके भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे प्यूरी डालने से ना मतलब वो टेस्ट नहीं आता है, ऐसा लगता है बस टमाटर का ही स्वाद आता है। इसलिए मैं किसी भी सब्जी में ना या तो कद्दूकस करके डालती हूँ या फिर छोटा छोटा सा बारीक बारीक काट के डाल सकती हूँ, या फिर आप इसे चाहो तो चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया, क्योंकि जो टमाटर था ना वो काफ़ी बड़ी साइज का था, तो एक ही लिया है मैंने। और ये जो छिलका है ना इसे मैं थ्रो कर दूँगी। तो जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर हम पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो आटा लिया है मैंने, उसमें डाला अजवाइन और कलौंजी, हाथों से क्रश करके डालेंगे। नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे और करेंगे। अभी मैंने मिक्स नहीं किया है क्योंकि आलू मेरे देखिए हल्के हल्के से फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पर प्याज डाल दिया मैंने 2 और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब ढक ढक करके प्याज और आलू को भूनेंगे। अब प्याज को ना हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा बस। हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन, आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे सारे रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर। टमाटर भी डाल दिया है साथ में और नमक डाल देंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स। ये झटपट सी आलू फूलगोभी की सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत अमेजिंग लगती है। सब्जियों को कर दिया हमने अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें मैंने अदरक लहसुन को कूटा था ना, बस उसी में डाल दूंगी पानी, उसी से डालूंगी ताकि उसका पूरा फ्लेवर आ जाए। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या होगा, मसाले जलेंगे नहीं और धीमी धीमी आंच पर हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि उससे ऑयल ना सेपरेट होने लगे। और ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट होने लगा। तो मैंने इसमें फूल गोभी भी डाल दिया है और कर दिया है अच्छे से मिक्स। आलू गोभी को भी डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। अगर आप मसाला अच्छे से भूनोगे ना तो सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अमेजिंग आता है। तो 5-6 मिनट जब तक हमारी सब्जी हल्की हल्की सी भुनेगी ना, मैं यहाँ पर पूड़ी का आटा लगा लूँगी। तो सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए आटा हमें सॉफ्ट लगाना है क्योंकि हम स्टफिंग वाली पूड़ी बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी का आटा आपको बिल्कुल हार्ड लगाना है, लेकिन अगर आप स्टफिंग वाली पूड़ी बनाते हैं ना या कचौड़ी, तो आपको एकदम से सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है ताकि स्टफिंग डाले तो फटे ना पूड़ियाँ आपके तेल में। और देखिए आलू और फूल गोभी बहुत अच्छे से मसालों के साथ फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि सब्जी हमारी पहले से ही अच्छे से कुक हो गई है। तो अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा सब्जी को बनने में। ढक करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए आटे को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गया है और यहाँ पर स्टफिंग में तैयार होगी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूड़ी हमें कैसे बनानी है। तो छोटा सा पेड़ा ले लेंगे
अच्छा, जिस तरह से आप पूड़ी बनाते हो ना, इसका पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लेना है, मतलब कि थोड़ा बड़ा। आप अब बिहार में तो काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की पूड़ियाँ बनती है, दाल भर के पूड़ी। तो आपको स्टफिंग जैसे ईजी लगे आप उस तरह से भर सकते हो। हमारे यहाँ पर तो इसी तरह से कटोरी बना लेते हैं और फिर इसके अंदर स्टफिंग डालते हैं। स्टफिंग आपको ना ही तो कम डालना है ना ही तो ज़्यादा, थोड़ा सा डालेंगे ना, मतलब कि कम डालोगे तो फिर मज़ेदार नहीं लगेगी पूड़ियाँ खाने में, और ज़्यादा डाल दोगे तो फट जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से स्टफिंग डालना है और हल्का सा सूखा आटा लगा करके पूड़ियों को बेल लेंगे। तो ना ही तो ज़्यादा पतली रखेंगे ना ही तो मोटी, मीडियम थिकनेस की पूड़ी बना करके तैयार करेंगे। स्टफिंग को हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए अच्छे से फिल कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा उसे हम हटा देंगे और पूड़ियों को बेल करके मैं एक थाली में रखते जा रही हूँ। इस तरह से जब आप पूड़ियों को तैयार करके रखेंगे ना तो फिर ज़्यादा समय पूड़ी बनाने में नहीं लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से करती जा रही हूँ। आप चाहो तो मतलब कि आपको जैसे इजी लगे ना आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। पूड़ियों को हल्का सा हम तवे के ऊपर सेकेंगे। तो सभी लोग घर में आ गए हैं, सभी को भूख लगी थी तो मैंने दो तवा रख दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर पूड़ियों को इस तरह से हल्का सा जब आप सेक लोगे ना तो बहुत कम तेल में आपकी पूड़ियाँ फ्राई हो जाती है। तो दाल भर की पूड़ी इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है और बहुत कम तेल में बनती है। और चलिए अब हम पूड़ी को फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा मैंने पूड़ी डाला और इसे पहले अग्नि देवता को हम सर्व करेंगे। हमारे यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ें फ्राई करते हैं ना तो सबसे पहले अग्नि देवता को ही देते हैं और प्रणाम करते हैं। इसके बाद पूड़ियों को फ्राई करते हैं। अब देखिए पूड़ियाँ किस तरह से फुली फुली बन करके तैयार होगी और बहुत कम तेल में फ्राई हो जाती है क्योंकि पूड़ियों को हमने पहले से ही सेक लिया है। तो बस पूड़ियों को हाई फ्लेम पर डालिए और निकालिए। तो इस तरह से आप पूड़ी बनाइएगा तो बहुत कम तेल में ये पूड़ियाँ फ्राई हो जाती है और बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं लगती है। तो एक के बाद एक सारी पूड़ियाँ हमारी फ्राई हो गई है। और खीर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं अब खाना लगा देती हूँ क्योंकि घर में सभी को लग गई है बहुत जोरों की भूख। तो आप सब भी आ जाइए आद्रा स्पेशल खाना खाने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, आद्रा इसलिए मनाया जाता है ना क्योंकि बिहार में बहुत गर्मी जैसे होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है। तो फिर इंद्र देवता को खुश करने के लिए आद्रा वाली स्पेशल थाली बनाई जाती। तो खीर, दाल भर के पूड़ी और साथ में आम। तो खीर मैंने सर्व कर दिया, उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले, आलू गोभी की अमेजिंग सी सब्जी और ये है कच्चे आम की चटपटी सी चटनी, खट्टे मीठे वाली, और दाल भर के पूड़ी, साथ में आम और एक आम का अचार रखेंगे और आद्रा स्पेशल थाली बन करके तैयार है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज की थाली आप लोगों को कैसे लगी और ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट सिटी जाने के लिए क्योंकि बेटे को भेजना है हमें कॉलेज, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। जब हम रिलायंस ट्रेंड गए और मैं